हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। यहाँ पर आपको ये एमसीक्यू बेस्ड सम दे रखा है और देखते हैं कि आपसे इस सम में क्या पूछा गया है। आपसे बोला गया है द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज मीन्स आपको एक कर्व दे रखा है, उस कर्व पर आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो आपका 0,5 पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर हो, बिल्कुल क्लोज हो, नियरेस्ट हो। तो वो पॉइंट कैसा ऑब्टेन करेंगे आइए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले तो आपको कर्व गिवन है। तो कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट द पॉइंट x, y लाइज ऑन इट, मतलब हमने पॉइंट भी x और y ले लिया। आप x1, y1, a, b कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी हो गई, x की जगह x पुट किया, y की जगह y पुट किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। यहाँ से हमने y की अगर वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो आपने अगर इस पॉइंट को ए नेमिंग दे दें तो आपका पॉइंट ए निकल कर आया, x तो x है और y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गई। तो फाइनली आपको इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑब्टेन करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट 0,5 इज मिनिमम। ये आपका बिल्कुल क्लोज है और ये डिस्टेंस कितनी कैसी है आपकी, मिनिमम है। लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी जब ये मिनिमम डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी डिस्टेंस है वो आपका मिनिमम है। तो मिनिमम प्रूफ करने के लिए हम पहले इसकी डिस्टेंस को ऑब्टेन कर लें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्लास 10th का फॉर्मूला, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गई, मैंने इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। ए बी आपका कोई नया फंक्शन है डी फॉर डिस्टेंस। तो d इज इक्वल टू हो गया, आपने वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 2 पॉइंट्स हैं, आप उनमें से किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 और एक को हम x2 y2 की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दें तो d इज इक्वल टू हुआ आपका द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया आपका x माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसकी हमें फिर से रूट में आ रहा है तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी ताकि रूट कैंसिल हो जाए। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपका ये फंक्शन चेंज होकर आया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट कैंसिल, कितना हो गया एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। डन। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मैक्सिमम प्रूफ करना चाहते हैं या मिनिमम प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इस डी स्क्वायर को एक नया फंक्शन कंसीडर कर लें। तो हमने यहाँ पर ले लिया लेट डी स्क्वायर कितना है आपका, सपोज कर लिया कैपिटल डी है, तो डी इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 एंड स्क्वायर। इसमें आपका वेरिएबल क्या है, x है, तो x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपने डिफरेंशिएट किया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हुआ आपका रिजल्ट, ये आया आपका d डैश इक्वल टू x को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को 2x, यहाँ पहले एक्सपोनेंट को करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 और इस बेस को करेंगे तो 2x अपॉन 2 माइनस 0। ये टर्म कैंसिल, क्या आया रिजल्ट, डी डैश इक्वल टू 2x प्लस इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका ये हो गया 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब अपॉन 2, क्यूब कैसे हुआ, ये x आपका मल्टीप्लाई हो रहा है
एंड माइनस 2 5 × 10 x, ये कैंसिल, तो d डैश सॉल्व होकर आया x³ माइनस 8x। अब हमें इसको मिनिमम प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालें। नाउ वी हैव टू पुट d डैश इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x³ माइनस 8x इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो x² माइनस 8 आपका 0 हो गया। कितना रिमेनिंग रहा, x इक्वल टू 0 एक फैक्टर और x² माइनस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और ये वैल्यू निकल कर आ गई x इक्वल टू 8 का रूट, तो ये वैल्यू आ गई 2√2। ठीक है, तो दो वैल्यूज निकल कर आई हैं आपकी x की, एक 0 आई है और एक 2√2 आई है। दोनों पर ही हम ये चेक करेंगे कि आपका फंक्शन किस पॉइंट के लिए आपका मिनिमम है। तो पहले हम क्या करें, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लें। सो नाउ द डबल डेरिवेटिव d डबल डैश इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x² और ये कितना हो गया 8। पुट द वैल्यू, पहले हमने चेक किया है इसको x इक्वल टू 0 के लिए, तो ये हो गया 3 × 0 माइनस 8। तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है x इक्वल टू 0 पर ये माइनस 8 आया, मीन्स आपका आंसर कैसा है, मैक्सिमम है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम, तो ये आंसर तो हम यूज़ करेंगे नहीं। अब चेक करते हैं जो दूसरा पॉइंट निकल कर आया है 2√2, क्या उस वैल्यू के लिए आपका आंसर मिनिमम है या नहीं है। ठीक है, तो नाउ द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2√2, तो आपका ये रिजल्ट आया, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 3x का स्क्वायर किया तो 8 हो गया माइनस 8, तो ये आंसर निकल कर आया 24 माइनस 8 मीन्स 16, और वैल्यू पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस कैसी हो गई आपकी, मिनिमम हो गई। तो आपने यही मेंशन किया, दैट्स वाई d इज मिनिमम, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज लीस्ट मीन्स मिनिमम। अब क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट लिख कर दिखाने हैं, तो दैट्स वाई द पॉइंट A इज इक्वल टू, ये था आपका x एंड x²/2, तो x की वैल्यू हो गई 2√2, x² हुआ 8 और 2 से डिवाइड कर दें तो फाइनली 2√2 एंड 4, ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आया। अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर को बता रहा है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल आपके आंसर से मैच कर रहा है, तो इट मीन्स जो आपका ए ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको कर्व गिवन था, हमने उस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, मैंने x, y ले लिया, और जब मैं इसी वैल्यू को यहाँ पुट करूँगी तो आपका वही सेम रिजल्ट रहेगा। y की वैल्यू x के टर्म्स में ऑब्टेन कर लिया और फाइनली पॉइंट को लिख लिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इस पॉइंट की जो गिवन पॉइंट 0,5 है वो डिस्टेंस मिनिमम है, तो पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, बिकॉज ऑफ रूट आपने स्क्वायरिंग की और उसको एक नया फंक्शन ले लिया, डिफरेंशिएट किया, 2 वैल्यूज आई, दोबारा डिफरेंशिएट करके उन दोनों वैल्यूज पर चेक किया, एक पर आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम आ रही थी और एक पर आपकी मिनिमम। हमें मिनिमम वाली डिस्टेंस लानी थी तो हमने कोऑर्डिनेट वही लिया जिसपे आपकी वैल्यू मिनिमम थी। तो ऐसा करने पर आपका रिजल्ट आया 2√2,4, जो आपके कर्व पर लाई कर रहा है और उसकी डिस्टेंस 0,5 से मिनिमम है।